जो दारू बेचवा बेचवा के जो रोजगार बांट रहे हैं राज्य सरकार के लोग, गरीब पे कोई पूछता नहीं है। जब मौका होता है वोट देने के लिए तो चलो भैया तो चलो दीदी आई कप चाय कहा गया तो सब खाओगे भाई अपना अपना पेट ला मरल हमनी के कोनो सुविधा नहीं मिलल भैया। मोदी यहाँ जो आप खड़े हैं, यहाँ का ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ भारत सरकार का एक भी संस्था है? सारे के सारे संस्था बिहार सरकार के हैं, राज्य सरकार के हैं। पानी के मिला है ना, लेट्रिन मिल रहा है, कुछ हम क्या कहें, जो हम डरे कभी हमरा मिलल बा सब नल जल बा 12 वार्ड में नहीं मिलेगा। हर में लेटरिन बना है, हर घर में हर व्यक्ति को जो कि है सरकारी सुविधा मिला है। हिंदुस्तान या बिहार में ज्यादा दिन तक राज किया है। जिन चीजों पर टैक्स लगाती है, किसका जवाबदेही है? राज्य का जवाबदेही है कि केंद्र का जवाबदेही है? नीतीश जी और तेजस्वी शासन कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि महंगाई हो गया? और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है हमारे विधायक, जो पूर्व विधायक जी, इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि कल ही यहाँ पे एक दिवसीय धरना का जो आयोजन किया गया था, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया कि यहाँ पे महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो लोगों को रोजगार नहीं मिला उसके खिलाफ में ये इसको धरना का आयोजन किया गया। तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके विषय में सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के सभी श्रोता और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना दे रहा हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं वही लोग हिंदुस्तान या बिहार में ज्यादा दिन तक राज किए हैं। महागठबंधन में जो लोग धारणा दे रहे थे, आप सबको जानकारी है कि आप इधर का ले लीजिए, पीछे का बात तो छोड़ दीजिए, तो 90 से लेकर और ये 2023 मतलब लगातार 33 वर्षों तक लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी जी का शासन है। दूसरे का शासन नहीं ना रहा है जी। नहीं तो ये महंगाई या बेरोजगारी क्या ठीक करेगा? शासन हम कर रहे हैं जी। बिहार सरकार को जो करना है, बिहार सरकार जिन चीजों पर टैक्स लगाती है, बिहार सरकार जिन रोजगारों का सृजन कर सकती है, ये तो केंद्र सरकार नहीं ना करेगी, ये बिहार सरकार करेगी जी। तो बिहार सरकार, सुनिए बता रहे हैं, ये जो यहाँ जो आप खड़े हैं, यहाँ का ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ भारत सरकार का एक भी संस्था है? सारे के सारे संस्था बिहार सरकार के हैं, राज्य सरकार के हैं। तो राज्य सरकार के संस्थाओं में बहाली हो, लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, किसका जवाबदेही है? राज्य का जवाबदेही है कि केंद्र का जवाबदेही है? राज्य का जवाबदेही है। तो राज्य सरकार के लोग नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आज जो दारू बेचवा बेचवा के जो रोजगार बांट रहे हैं राज्य सरकार के लोग, तो क्या वो अंचल में जो खाली पड़े अमीन का जगह है, अंचल में जो असिस्टेंट का जगह है, ब्लॉक में जो कर्मचारी का जगह है, पंचायत सेवक का जगह है, स्वीपर का जगह है, चपरासी का जगह है, असिस्टेंट का जगह है, तो उसकी बहाली वो नहीं कर सकते हैं? और 33 वर्षों तक लगातार आप लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश जी और तेजस्वी शासन कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि महंगाई हो गया? तो राज्य सरकार जितने चीजों पर टैक्स लगाती है, सलाई पर, मोमबत्ती पर, मोबाइल पर, डीजल पर, पेट्रोल पर, छपाई पर, दवाई पर, साबुन पर, कपड़ा पर, क्यों नहीं लोग टैक्स कम कर रहे हैं? जब महंगाई वाले लोग को महंगाई लग रहा है तो महंगाई कम करें। और यही लोग जब जाते हैं, जो महंगाई को महंगाई नहीं समझ रहे, इसलिए नहीं समझ रहे कि जो रोजगार कर रहे हैं, अपने कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। बाबू, आपके यहाँ भी, मेरे यहाँ भी, मेरे दादाजी थे ना, मेरे परदादा भी थे, मेरे पिताजी भी थे, तो चावल दाल पर एगो सब्जी खाते थे। हम लोग यहाँ जग होता था तो आलू दम बनता था, भात दाल, आलू का शुद्ध आलू दम। आज किसी का दरवाजा है, किसी के दरवाजे पर फंक्शन हो रहा है जहाँ 3 किस्म से कम व्यंजन मिल रहा है, 5 किस्म से कम व्यंजन मिल रहा है, लकड़ी झोंक के खाना बनता था, तूर खोनाता था, और लकड़ी पर खाना बनता है। कौन सी पर खाना बन रहा है? गैस पर बन रहा है। आज किसी भी, कितनों गरीब आदमी के आप जा रहे हैं फंक्शन में, बेटी के ब्याह में, बेटा के ब्याह में, तिलक में, दहेज में, मिलाद में, कोनो कार्यक्रम में, हिंदू भाई का हो, मुस्लिम भाई का हो, तो 3 किस्म से कम व्यंजन खा रहे हैं थाली में। मीट खिला रहा है तो सलादो खिला रहा है, ऊपर से एगो मकुतियो खिलाता है, जो है ये खाइए। तो महंगाई उसके लिए है जो दिमाग के विकलांग है, जो बुद्धि के विकलांग है और शरीर के विकलांग है। दिमाग नहीं काम कर रहा है कुछ करने का, और शरीर डोलिए नहीं रहा है। पहले तो लोग बैठ के इस थाना के, कल्याणपुर थाना के गेट पर, ब्लॉक के गेट पर दिन भर कौन काम करते थे? जो पार्टी मिलेगा, दरखास्त लिखेंगे, 200 रुपया हो जाएगा। बड़ा बाबू को देने जाएंगे 1000 रुपया, तो 200 उसमें से मिलेगा। एक आय प्रमाण पत्र बनवा देंगे तो सीओ साहब के यहाँ से कुछ तिरा जाएगा। ऐसे लोग को दिक्कत है और ऐसे लोग के लिए महंगाई है भी। सही बात है, जब महंगा कुछ करबे नहीं करिएगा, सवेरे उठ या दिन भर नेतागिरी, हम लोग नेतागिरी करते हैं ना, चलो घरे हमारा देखना, सवेरे आधा घंटा 1 घंटा भैंसी खिया के तब निकलते हैं नेतागिरी करने। जो दूध मिलेगा तो घर में खाएंगे, सब्जियों का खेती करते हैं, जिसके पास नहीं है बटाइयों लेके करता है। तो कुछ लोग के दिमाग में महंगाई बैठा हुआ है, वो जिंदगी भर चिल्लाएगा महंगाई महंगाई, पैदा हुआ तब से लेकर मरने के 6 महीना बाद तक।
उस स्वर्गों में से आगे चिल्लाएगा भूत बन के, जो बहुत महंगाई है। क्योंकि वो लोग को दूसरे को बेहुदा बनाना है, धोखा देना है। महंगाई कहीं नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं उसके लिए महंगाई है। काम करना चाहिए, सबको अपना विकास करना चाहिए। कहीं ना कहीं सर कहा जाता है कि सरकार के पीठ पीछे जो प्रखंड है या ब्लॉक है या कहीं भी कहीं ना कहीं सरकार के जानकारी में नहीं आता है, या फिर कोई लोग छुपे छुप के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अभी के समय में, जो सरकारी कर्मचारी है या कोई भी लोग हो, तो उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें यही कहना चाहेंगे कि 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी थी, तो कम से कम 50 लोगों का घर जब्त करके सरकारी स्कूल खोला गया था। याद है? कई आपको नहीं जानकारी होगा, आप छोटे थे। कई अफसर पकड़ाए थे जिनका जमीन जब्त करके, जिनका मकान जब्त करके अनाथालय बनाया गया था, जिनका मकान जब्त करके स्कूल खोला गया था। पटना में आज उसका उदाहरण है। आज कई आदमी का घर और कई आदमी का संपत्ति नीतीश कुमार और तेजस्वी जी कुर्क करा रहे हैं, जब्त करा रहे हैं। काहे नहीं इस पर रोक रहे हैं? काहे नहीं मना कर रहे हैं कि जो लोग माल खींच रहा है नीचे से, टेबल के नीचे से, उसके लिए भी एक पारदर्शी कैमरा लगाना चाहिए, जो माल नहीं खींचाए, कौन उपाय करना चाहिए। तो भ्रष्टाचार नहीं है। आप राज्य सरकार के हेड हैं, आप ही के कर्मचारी राज्य में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग, एसडीओ पकड़ा जा रहा है, एक जूनियर इंजीनियर पकड़ा जा रहा है, पूरा 20 रुपये का है। तो किसका स्टाफ है? राज्य सरकार का है कि केंद्र सरकार का है? तो आप ही का बेटा, माने आप ही का चेला, आप ही का सबॉर्डिनेट, आप ही का अंग, अगर वो कुछ ले रहा है, दे रहा है, तो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। दूसरे को मूर्ख बनाने का काम है। जनता समझ रही है, जनता मोदी जी के साथ है, जनता नरेंद्र मोदी जी को पूरा प्रधानमंत्री बनाएगी। ये लोग बेचैन है कि इस बार अगर इन लोग का कुछ नहीं हुआ तो हम लोग का दुकानदारी परमानेंट के लिए बंद हो जाएगा, और मुझको पूरा विश्वास है। और आप लोग के माध्यम से भी हम बता देना चाहते हैं कि इस बार जनता इन लोग का जरा सा भी नोटिस नहीं लेने वाला। इस बार 400 के पार, इस बार 400 पार। तो इस बार और कुछ दाल नहीं गलने वाला। और भी जो कुछ रुका पड़ा मुद्दा है, हजारों हजार बरस का मुद्दा, राम जन्मभूमि का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा, ऐसे 50 मुद्दे संविधान में व्यवस्था करके, उसको कानून में व्यवस्था करके उसको क्लियर किया जा रहा है। और देश की जनता अब देख रहे हैं, कार्यक्रम समाप्त हुए हमारा लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया। हम जबरदस्ती इन लोगों को रोक के रखे हुए हैं। ये सब मोदी जी के, ये मोदी जी का फौज है जो देख रहे हैं ना, ये सब मोदी जी का सेना है। जहां मोदी जी कहेंगे कि चलो कमल, तो कमल, इसलिए कि मोदी जी कर रहे हैं। और किसी को हम लोगों ने ढो के नहीं लाया है, सब लोग स्वतः आए हैं कार्यक्रम में। बाकी जो महागठबंधन को बोलना है बोलेगा, चूंकि बनती बात है बोलना, इसके बाद कुछ तो होना जा रहा है नहीं। ये महंगाई के खिलाफ मतलब एक और बात सुनने में आया कल के जो आयोजन में किया गया था, कि पहले जो जेडीयू के जो राज में जो था कि सिलेंडर 600-700 रुपए था, अभी 1200-1300 रुपए का मिल रहा था। इस खिलाफ में, और जो बेरोजगारी जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में जो अभी चेंज हुआ है, जेडीयू का जी, तो जब राज था और जब सिलेंडर 600 रुपए था चाहे 700 रुपए था, तो उस समय बीजेपी साथ में थी। और जब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का राज था, तो 3 दिन के बाद जब सिलेंडर लेके 3 दिन लगातार 6 बजे सुबह से रात के 10 बजे तक प्रयास करने के बाद, 11 बजे तक प्रयास करने के बाद, तीसरा दिन भैया जब सिलेंडर प्राप्त हम लोग को हो जाता था ना, तो हम लोग को लगता था कि कौन विदेश के देश से युद्ध जीत के आ रहे हैं। घर में जिस दिन सिलेंडर लेके नहीं आते थे, तो पत्नी का कैसा हम लोग के साथ बर्ताव होता था, कितनी अच्छी अच्छी बातें पत्नी बोलती थी, कितना सुंदर सुंदर व्यंजन बना के हम लोग के सामने परोसती थी। हमारे चंद्रशेखर भैया जानते हैं। और सिलेंडर लेके जिस दिन हम लोग आते थे, 3 दिन में सकत करने के बाद मोतिहारी से चाहे केसरिया से, तो उस दिन बुझाता था कि कोई युद्ध जीत के आए हैं। तो ये काम होता था कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के राज में। आज तो सिलेंडर घर में मोदी जी पहुंचवा रहे हैं, और सिलेंडर तो पहुंचवा रहे हैं, अब तो पाइपलाइन से गैस पहुंचवा रहे हैं ना। जो खोलिए, जितना जलाइए उतना का हिसाब दीजिए, जितना जरूरत है उतना जलाइए। अब कोई सिलेंडर के लिए जा रहा है कहीं लाइन लगा तो देख रहे हैं सिलेंडर का, इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं, समय के हिसाब से उसका कीमत लगेगा, आपको अपना कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। महंगाई तो बहुत था, पहनते थे इतना महंगा जूता, काहे पहन रहे हैं? महंगाई है तभी पहन रहे हैं। इतना अच्छा कपड़ा पहनते थे पहले? नहीं पहनते थे। तो ये महंगाई है, महंगाई रहता तो काहे पहनते? तब तो जामा निकाल के वो गंजिए पर सोते जो अपना न्यूज चैनल चला ले। उस प्रकार का महंगाई नहीं है। विकलांग लोगों के लिए, दिमाग, शरीर और बुद्धि के विकलांग लोगों के लिए महंगाई है, दूसरा कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। बताओ लो चाची जी, अपने के मोदी जी के सरकार में अपने का सुविधा मिलल बाटे?
हमनी के कोनो सुविधा नहीं के मिलल भैया। मोदी जी तो देते हैं, लेकिन खाने वाला खा जाते हैं, आप फकन में हमके पड़ा नहीं, पानी के मिला है ना, लेट्रिन मिल रहा है, कुछ कहीं ना। हम का कहें, हम डरे कदी हमरा मिलल बा, सबके नल जल बा, बारे वार्ड में नहीं मिलेगा तो का महिला गरीब माने की तब नेता बना देता है, अब महिला गरीब के मुआ देता है। हम तो हम 10 नहीं मानी, हम मानी 3 2 4 10 मानी नथी के हाई सरकारी स्कूल के आज एवं का 10 मानी। तो अभी यहाँ पे राधा मोहन सिंह जी जो आए हुए थे, हाँ। तो उनका कहना में भाषा में बोले कि हर घर में लेटरिन बनाया, हर घर में हर व्यक्ति को जो कि सरकारी सुविधा मिला है, हर तरह का सुविधा मिला है। सरकार तो देता है, सरकार तो देता ही जी। खाने वाला खा जाता, खाने वाला खा जाता, सरकार में कौन दोष नहीं है। मोदियों में भाई राधा मोहन सिंह आपके कहने का मुताबिक कि सरकार में कोई दोष नहीं है, जो कि नीचे कर्मचारी है वो खा जाता है, गरीब पे कोई पूछता नहीं है। जब मौका होता है वोट देने के लिए तो चलो भैया, तो चलो दीदी आई कप चाय कहा गया। तो उसके प्रति आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्यों विरोध करती है? मान लीजिए सब अगर ऊपर से ही खा जाता है लोग, तो हम हमारा पीठ पर नहीं है तो कैसे विरोध करते हैं? तो आप लोग एक समूह बनाइए, आप लोग एक ग्रुप इकट्ठा कीजिए, उसके साथ में आप लोग अपना मुखिया से या पंचायत के जो भी आपके मुखिया है, वार्ड है, उनसे अपनी बात को। गरीब के ना पूछे ला लो, बातें ना वहाँ सुने ला लो, यहाँ कौन गरीब के का हो गल का ना भेल ना सुने जाला। बड़का के ना सुने के बाकी गरीब के जनता के सुने के बाद ये गरीब जनता बड़का पोच बनावेला वोट दे के। राधा मोहन सिंह देनी हम हाई भाषण देनी बड़ा अच्छा देनी है, लेकिन हम के कुछ पते नहीं थे तो हम ये का करी। गाड़ी कल्याणपुर प्रखंड में अभी फिलहाल में विधायक जी हैं, वो आप लोगों के लिए क्या किए हैं? कुछ ना। तो अभी क्या बैठे, अभी मुखिया के बाद हेमंत सिंह, तो क्या आप लोगों को सुविधा मिला है? हम सब ना जाइला ना हुआ वाला कोई सुविधा नहीं मिला है। आप लोग वहाँ पे जाके अपना राय क्यों नहीं रखते हैं कि हमको यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमको ये सुविधा नहीं मिला है? तो मान लिया आप ही लोग के ना वोट देने से वो जीते हुए हैं, तो फिर तो आप लोग अच्छे नेता क्यों नहीं चुनते हैं ताकि आप लोगों की मदद करें, आप लोगों की बातों को सुने? अपना अपना पेट ला मरल। तो ये सब कुछ आप जानते ही हैं, तो फिर अच्छे नेता को चुनिए जिससे आपकी गांव का समाज विकास हो। इसके वजह से आप क्या कहना चाहती हैं? हमनी का काठी कहीं बकरिया गोतर लोग सब। देखिए यहाँ पे जो कि अभी कार्यक्रम हुआ है, ठीक है, आप लोग उसमें आए, आप लोग को बुलाया गया कि आप लोग खुद से आए हैं? बुलाया है तो भाषण कम के खुश जी, बस इतने भाषण ना मिलल बा हम ये कैसे भैया करें। मोदी जी में भाई नेता लोग में दोष नहीं, सरकार में कोनो दोष नहीं, खाने वाला खाता गरीब के वीडियो मुखिया सरपंच सब अपन पहले पेटी खोलिए बैठे जो हमर पेटिया भर जाओ पहले। तो मतलब वही बात है कि अब सरकार से मतलब क्या मांगे कि आपको क्या चाहिए सरकार से? बीजेपी सरकार से आपको क्या चाहिए? गरीब बानी तो हमरा काठी ना चाहिए, घर चाहिए। हम जो गरीब बानी बनियारी का मैं खाता नहीं तो हमरा काठी ना चाहिए। हम नाम धरम की हमरा एक एक चीज चाहिए, हमरा सब सुविधा चाहिए। कि हमारे साथ जो पूर्व विधायक जी है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, और जो भी बात कही आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसी तरह का न्यूज़ आपको मिलता रहेगा। कल्याण विधानसभा क्षेत्र पे फेसबुक पेज पे जाइएगा, वहाँ पे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का जो भी न्यूज़ होगा छोटा बड़ा आपको अपडेट मिलता रहेगा। और सच तो बोला जाएगा जो हमारे यूट्यूब चैनल है जिस पर ऑल ओवर इंडिया का न्यूज़ आता है, तो आप लोग जाइए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पे जाइए और हमको सपोर्ट कीजिए, फेस को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए।